ऐतिहासिक साथियों इसलिए कि इस बार हम 2, 4, 6 विधायक नहीं बल्कि दर्जन भर पार करके विधायक, दर्जन पार करने की जो लालसा है राज्यसभा के लोग, राजस्थान के लोगों की, उस लालसा को, उस चाहत को हकीकत में तब्दील करने जा रहे हैं। इसलिए इस संकल्प यात्रा का बहुत महत्व है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत अगर हो जाए तो आधी सफलता निश्चित हो जाती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा इस यात्रा के समय और इस चुनाव के समय। मैं इन 4 लाइनों से वो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि शौक को आज़मे सफर रखिए, शौक को आज़मे सफर रखिए, बेखबर बन के सब पे नजर रखिए। शौक को आज़मे सफर रखिए, बेखबर बन के सब खबर रखिए। चाहे नजरें हो आसमानों पर, चाहे नजरें हो आसमानों पर, पांव लेकिन जमीन पर रखिए। हमारी नजरें निश्चित रूप से राजस्थान में एक तीसरी बड़ी ताकत, जिसके बिना किसी की भी सरकार नहीं बनेगी, हमारी नजरें उसी पर होनी चाहिए। लेकिन उस चाहत को पाने के लिए हमें जब तक जमीनी हकीकत पे हमारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे, तब तक हम हवा में लटके रहेंगे। साथियों, हवा में ना लटके रहें, हवाई पुलाव ना बनाते रहें। इसलिए हमें इस संकल्प यात्रा के माध्यम से एक संदेश देना है राजस्थान को। जैसा कि हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने अपने प्रेस के माध्यम से चारों राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज के हितों को ध्यान में रखते हुए हम पोस्ट पोल सरकार में अपनी शर्तों के साथ शामिल होने का काम करेंगे। ये बहन जी का बहुत स्पष्ट संदेश है। हमारे लोग का फायदा उठा करके सरकारें बनाते रहे हैं, हमारे लोगों को तोड़ते रहे हैं। हमने उन तोड़ने वाले लोगों को उत्तर प्रदेश में समय समय पर सबक सिखाने का काम किया है। याद कीजिए साथियों, 97 में जब बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार चल रही थी और 6-6 महीने नियम के हिसाब से शर्त थी कि भाई 6 महीने पहले हमारा मुख्यमंत्री होगा, तब आपका विधानसभा का अध्यक्ष होगा, और जब आपका मुख्यमंत्री होगा तो हमारा विधानसभा का अध्यक्ष होगा। भारतीय जनता पार्टी ने धोखा देकर के हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी नेता आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी और संपूर्ण बहुजन समाज किसी का उधार नहीं रखता है, और उस उधार का बदला आदरणीय बहन जी ने अटल जी की सरकार को गिरा के, एक फुट से सरकार का गिरा के बदला लेने का काम। तो जो कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस को उसका सबक हम लोगों ने 13 में सिखाया। 13 में उनकी सरकार गई, उनने फिर 18 में गलती की, और आने वाले इस चुनाव में उन्हें फिर से सबक सिखा करके उन्हें सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। बिना बहुजन समाज पार्टी के किसी की सरकार बनेगी नहीं। जिस तरह से पिछले लगभग 5 वर्षों से
हमारे साथी, हमारे छोटे भाई रामजी गौतम जी सांसद राज्यसभा ने, और सुरेश आर्या जी ने, हमारे तमाम साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने मिलजुल करके जो तैयारी की और लोगों को जोड़ने का काम किया है, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग इस बार बैलेंस ऑफ पावर, न सिर्फ बैलेंस ऑफ पावर होंगे बल्कि इतनी बड़ी पावर में होंगे कि हमारे बिना, चाहे मजबूरी में बने चाहे मजबूती में बने, बहुजन समाज पार्टी इस बार हुक्मरान समाज राजस्थान में बनेगी। बहुजन समाज के लोग हुक्मरान बनेंगे, इसलिए हमें इस संकल्प यात्रा को साथियों बड़े पैमाने पर सफल बनाना है। संकल्प यात्रा का सारा रूट चार्ट आप लोगों को पता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, सबकी मिलजुल के कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, ये है कि बहुजन समाज पार्टी के आदरणीय बहन जी के बाद सबसे बड़े लीडर पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी इस यात्रा का नेतृत्व करेंगे, और हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस यात्रा में अपने नेशनल कोऑर्डिनेटर का, अपने मुख्य अतिथि का बड़े पैमाने पर जोरदार तरीके से स्वागत करें। स्वागत का मतलब केवल फूल माला या साफा पगड़ी पहनाने का ही नहीं है। लीडर के लिए स्वागत का मतलब होता है कि लोगों को जोड़ना, लोगों को बड़े पैमाने पर भीड़ को लाना। तो सबसे पहली शुरुआत जो धौलपुर से होगी, तो धौलपुर के साथियों की जिम्मेदारी है कि इस यात्रा का आगाज उस तरीके से करें कि यात्रा का जो अंजाम हो तो ऐसा हो कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग बहुजन समाज पार्टी को याद रखें। इसलिए साथियों, समय कम होने के कारण हमें ये बात ध्यान रखनी है, हमारे चाहे जो संभावित प्रत्याशी हों या जिनको प्रभारी के रूप में आदरणीय बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त है, या जो संभावित हो सकते हैं, वो लोग इस यात्रा को अपने चुनाव का एक हिस्सा मान करके चलें। हमारे प्रभारीगण आए नहीं हैं, लेकिन उन तक ये संदेश जाना चाहिए कि यात्रा केवल और केवल सिर्फ दिखावे भर की यात्रा नहीं है। ये यात्रा विधानसभा राजस्थान के चुनाव का आगाज है साथियों। चुनाव का बिगुल फूंकने वाली यात्रा है ये एक पार्टी के इस चुनाव का एक हिस्सा है। इस यात्रा में जो लोग भी सहयोग करेंगे, इस यज्ञ में जो भी आहुति देने का काम करेंगे, वो निश्चित रूप से अपना आगे का मार्ग प्रशस्त करने का काम करेंगे जीत के लिए। इसलिए साथियों, बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं इतना जरूर आप लोगों से कहूंगा कि अभी तक जो भी आप लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव हो या फिर जो भी रहे हो, उन मनमुटाव को छोड़ करके आदरणीय बहन जी जिन भी प्रत्याशियों को चयनित करने का काम करें। साथियों, हमें हमेशा एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, उनको अपने से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि उन्हें पार्टी से जोड़ने का काम करना चाहिए। हम अगर किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ेंगे, वकालत करना हमारे
पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो सही व्यक्ति की वकालत करें टिकट के लिए, लेकिन वकालत के समय इस बात का जरूर ध्यान रखें किन्हीं परिस्थितियों में अगर सही होगा तो बहन जी उन परिस्थितियों पे ध्यान रखेंगी और आपकी वकालत को मंजूर करके उन्हें प्रत्याशी बनाएंगी। अगर किन्हीं परिस्थितियों पर प्रत्याशी नहीं बनाती तो हमें व्यक्ति के साथ जुड़कर के काम नहीं करना चाहिए, जो बन जाए उसके साथ हमें पूरा रात दिन मेहनत करके उसको जिताने में जुट जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, अगर हम लोग ये सोचेंगे कि हमने भाई इसकी वकालत की थी, इसीलिए मानवर कांसीराम साहब और आदरणीय बहन जी ने हमेशा पदाधिकारी बनाते समय ये बात बताई कि हमें पदाधिकारियों को ऐसा बनाना चाहिए जो मूवमेंट की जानकारी रखता हो। हमें उसको पदाधिकारी बनाना चाहिए जिसमें समझने समझाने की क्षमता हो। हमें वो पदाधिकारी बनाना चाहिए जो सेल्फ स्टार्ट हो। हमें वो पदाधिकारी बनाना चाहिए जिसके पास समय हो। सेल्फ स्टार्ट का मतलब होता है कि अपने पास उसके छोटे मोटे साधन हों, चाहे जिस लेवल का पदाधिकारी हो उस लेवल की उसकी हैसियत हो कि वो टाइम से दे सकता है, चल फिर सकता है। नहीं तो साहब कहा करते थे कि सहारे में इशारा छिपा रहता है। अगर हमने जिलाध्यक्ष बनवाया सब लोगों ने मिलकर के, और वो जिलाध्यक्ष इस स्थिति में भी नहीं है कि उसको झुंझुनू से आना है, चुरू से आना है, भीलवाड़ा से आना है, कहीं से भी आना है, प्रदेश की मीटिंग है और वो किसी न किसी के सहारे पर इंतजार कर रहा है। और अगर वो सहारा कहीं प्रत्याशी की लाइन वाला व्यक्ति हुआ तो और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि प्रत्याशी के लाइन वाला व्यक्ति का सहारा लेकर के जब वो जयपुर आएगा, उसकी गाड़ी में बैठ के आएगा, उसके साथ ट्रेन से आएगा, उसकी टिकट पे आएगा, रास्ते में समोसा कचौड़ी पकौड़ी भी खिलाएगा, नमकीन मीठी लस्सी भी पिलाएगा। तो वो आपको सहारा दे रहा है, और सहारा देगा तो साथियों वो इशारा भी देगा। इशारा कैसा देगा साथियों? उससे जब हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के प्रभारीगण कहेंगे भाई अपनी विधानसभा का जातीय आंकड़ा बताओ भाई, अपने जिले की विधानसभा का। अब सपोज करो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ कि उसकी विधानसभा में ब्राह्मण है 50,000। एक एग्जाम्पल, कोई किसी अपने मत ले लेना भाई। इसलिए बहन जी कहती है कि उससे पदाधिकारी में जिससे छोटा मोटा साधन तो बिल्कुल पैदल हो, कार्यकर्ता अच्छा है, पैदल है, उसको दूसरी जिम्मेदारी, उसको समझाने वाली जिम्मेदारी दो। कैडर अच्छा देता है, कैडर देने की जिम्मेदारी दे दो, रिस्पेक्टेड जिम्मेदारी दे दो, लेकिन चलने फिरने की जिम्मेदारी मत दो। वो इशारा लेगा, खासतौर से चुनाव के समय, इस समय तो खास तौर से, क्योंकि साथियों उसका एक और कारण है। ये केवल कारण इतना ही नहीं है, ये कारण इसलिए भी है कि साथियों जो गैर बराबरी की व्यवस्था में विश्वास करने वाली राजनीतिक पार्टियां हैं, खासतौर से बीजेपी और कांग्रेस, एक की केंद्र में सरकार है, एक की राज्य में सरकार है, दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, किसी से छिपा नहीं। उनके मंत्रियों ने किया है, उनके विधायकों ने किया है। अब उनके पास तो पैसा है, अब वो क्या करेंगे कि आपके बीच में अपने आदमी को भेज देंगे और वो हमारे उन बेचारे भोले भाले लोगों को, टीम को बुलाएगा, कचौड़ी पकौड़ी खूब खिलाएगा, शाम को पीने खाने की व्यवस्था भी कर देगा बिरयानी के साथ, और वो उसमें अपना मस्त रहेंगे और फिर उस आदमी को भिड़ा देंगे जो उनका भेजा हुआ
चमचा होगा, उनका भेजा हुआ आदमी होगा, और फिर हम लोग जो सब लोग मिलकर के उसका फैसला करेंगे। तो हम समझते हैं कि उसमें गड़बड़ होने के चांस कम मात्रा में रहेंगे। इंसान है, गड़बड़ियां तो किसी से भी हो सकती हैं साथियों, लेकिन अगर गड़बड़ी धोखे से हो और जानबूझ के की हो, जानबूझ के की गई गड़बड़ी या जानबूझ के किया गया नुकसान, साथियों ये मूवमेंट के साथ धोखा है। इसलिए हमें इस बात को साथियों मद्देनजर रखते हुए ये साथियों तय करना है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये जो चुनाव है साथियों इस बार के विधानसभा के, वो हैं बहुजन समाज के इस मूवमेंट को, फुले साहू अम्बेडकर मानवर कांसीराम साहब के इस मूवमेंट का बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम जो केवल कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर आएंगे, हमें इस अपनी कहन को हकीकत में साथियों तब्दील करना। केवल हम यहाँ कह नहीं रहे इस बात को, हम इसके लिए साथियों पूरी ताकत से प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में हम लोगों को साथियों आप लोगों का सहयोग की जरूरत है। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को ध्यान में न रखते हुए, पार्टी और मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हमें साथियों इस बार फैसला लेना है, भावनाओं से लालच का फैसला नहीं लेना। अगर साथियों हम भावनाओं से फैसला लेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान। इसलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों से बहुत ही हृदय की गहराइयों से अपने ये विनम्र अनुरोध करते हुए साथियों कहना चाहूँगा कि ये चुनाव राजस्थान की मूवमेंट के लिए, बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए, देश के बहुजन समाज के मूवमेंट, देश के बहुजन समाज के मूवमेंट के लिए साथियों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश में केवल और केवल एकमात्र राजनीतिक पार्टी है, तो हजारों की संख्या में पार्टियां जो बाबा साहब के नाम पर, फुले साहू अम्बेडकर के नाम पे अपनी दुकान चला रहे हैं। बाबा साहब के नाम पे तो बहुत ही दुकानें चल रही हैं, लेकिन एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी और एकमात्र नेता परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो इस देश में सदियों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित समाज को उसके अंदर जागरूकता पैदा करके उन्हें उनके वोट की ताकत का एहसास करा के उन्हें इस देश का हुक्मरान समाज बनाना चाहिए। फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को, मानवर कांसीराम साहब इस सदी के महानायक के उस संकल्प को कि हम इस देश के बहुजन समाज को हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं, इस भारत देश